वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है डोजेस फॉर्म्स। तो डोजेस फॉर्म बेसिकली वो फॉर्म होते हैं जिसमें कोई ड्रग सब्सटेंस जो होता है आपका मार्केट में प्रेजेंट होता है, उसे हम डोजेस फॉर्म्स कहते हैं। डोजेस फॉर्म्स जो है वो सॉलिड में भी हो सकते हैं, सेमी सॉलिड हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं। सॉलिड के फॉर्म में जैसे हो गया आपका टैबलेट कैप्सूल, सेमी सॉलिड के फॉर्म में जैसे कि ऑइंटमेंट और क्रीम, लिक्विड के फॉर्म में जैसे कि सॉल्यूशंस और सस्पेंशन। डोजेस फॉर्म जो है वो आपको एक डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स कंटेन करते हैं जो कि एक पार्टिकुलर डिसीज के लिए इफेक्टिव होता है। प्रॉपर्टीज जो होती है डोजेस फॉर्म की वो है कि वो आपको कन्वीनियंट होना चाहिए हैंडलिंग में और स्टोर करने में। उसके अलावा वो पेशेंट के लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए एज फार एज पॉसिबल हो सके, क्योंकि इससे जो होती है पेशेंट कंप्लायंस, इन सेंस कि पेशेंट उस ड्रग को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है और उसको ले पाता है, तो उसे ही हम पेशेंट कंप्लायंस बोलते हैं। जो भी ड्रग हो, डोजेस फॉर्म हो, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए आपको, देखने में भी, थेरापेटिक पर्पज से भी और इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से भी। उसके अलावा वो स्टेबल होना चाहिए अपने स्टोरेज टाइम पे, जो मतलब कि हर ड्रग की एक अपनी सेल्फ लाइफ होती है, जब वो उतने टाइम तक वो अपना इफेक्ट जो होता है वो प्रॉपर वे में शो करता है। तो वो जो होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए, मतलब जो सेल्फ लाइफ है, और किसी तरह का कोई फिजिकल, केमिकल या थेरापेटिक अल्टरेशन नहीं होना चाहिए जब उस ड्रग को स्टोर किया गया है। उसके अलावा वो जो मैकेनिकल शॉक होता है जब कोई भी डोजेस फॉर्म को ट्रांसपोर्ट में यूज़ किया जाता है, उस टाइम जो आपको पैकेजिंग के टाइम या फिर लोडिंग अनलोडिंग के टाइम जो मैकेनिकल शॉक उसे मिलता है, उसको वो इजीली विथस्टैंड कर सके, मतलब उससे उसमें डोजेस फॉर्म में किसी तरह का कोई इफेक्ट ना प्रोड्यूस हो और वो अपना शेप, साइज, अपीयरेंस, टेस्ट, फ्लेवर और थेरेपिक इफेक्ट को मेंटेन कर पाए। उसके अलावा वो आपको डिफरेंट ड्रग स्ट्रेंथ में प्रोवाइड होना चाहिए, जैसे कि अगर पैरासीटामोल लेते हैं तो आपको 250, 500 mg ऐसे करके डिफरेंट डोजेस फॉर्म में अवेलेबल होने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, या कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, जिससे कि वो डिफरेंट एज के पर्सन्स को सूट कर सके। उसके अलावा जो एंटीसिपेटेड थेरेपेटिक इफेक्ट है वो प्रोवाइड करना चाहिए, और जो एक्सटेंट और पैटर्न है ड्रग रिलीज का डोजेस फॉर्म्स से का, या फिर जब उसका ऑनसेट है या इंटेंसिटी है या ड्यूरेशन ऑफ जो उसकी एक्शन है वो प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए। और उसके साथ ही वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, और प्रेजेंटेशन, मतलब कि जो हम किसी ड्रग को देखते हैं तो उससे बहुत गंदी वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। उसके अलावा उसका इजी आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल हो अगर डिफरेंट कलर, शेप या आइडेंटिफिकेशन मार्किंग के थ्रू। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ। हमने देखा कि डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब देखते हैं कि हमें डोजेस फॉर्म की नीड क्यों है। तो बेसिकली डोजेस फॉर्म्स जो होते हैं वो एक्यूरेट डोज हम डिलीवर कर सके पेशेंट को। सेकंड है आपको प्रोटेक्शन के लिए, मतलब जैसे कि एग्जांपल हो गए कोटेड टैबलेट, सीड एम्प्यूल्स, ये सब इसमें मेडिकामेंट्स को, डोज को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रोटेक्शन, जो गैस्ट्रिक जूस है उससे प्रोटेक्शन के लिए। टेस्ट और ऑर्डर को मास्क करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो आपके मेडिकामेंट्स होते हैं वो काफ़ी बिटर होते हैं टेस्ट में, तो उनको सॉल्यूशन फॉर्म में शुगर ऐड करके या फिर ओवर कोटिंग करके उसे उसके टेस्ट या ऑर्डर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जो बॉडी टिश्यू के अंदर ड्रग्स को प्लेस करने के लिए कि जितना फास्ट उसका डिसोल्यूशन हो सके, डिलीवरी हो सके। सस्टेन्ड रिलीज मेडिकेशन के लिए, क्योंकि कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो कुछ डिसीज़ के लिए आपको स्लोली ड्रग्स चाहिए होता है, तो वो सस्टेन्ड रिलीज मेडिकेशन के लिए हमें डोजेस फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। फिर कंट्रोल रिलीज मेडिकेशन के लिए ऑप्टिमल, मतलब कि ड्रग जो है वो अपना मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। ड्रग को बॉडी के अंदर अलग अलग कैविटी से इंसर्ट करने के लिए, या फिर डिजायर्ड व्हीकल, जो इनसॉल्युबल ड्रग्स है उनके लिए डिजायर्ड व्हीकल यूज करने के लिए। ये है हम क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है उनके फिजिकल स्टेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइट ऑफ एप्लीकेशन और यूज के पर्पज से। तो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग वो सॉलिड, लिक्विड, सस्पेंशन, इमल्शन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे ओरल डोजेस या पैरेंटल डोजेस फॉर्म।
साइट ऑफ एप्लीकेशन स्किन, आई और यूज़ के अकॉर्डिंग आप एक्सटर्नली यूज़ कर रहे हैं या इंटरनली यूज़ कर रहे हैं। ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे ओरल या पैरेंट्रल, साइट ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से स्किन, आई, टूथ एक्सेट्रा और यूज़ के हिसाब से इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। तो जो क्लासिफिकेशन आपका फिजिकल स्टेट और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे किया जाता है वो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे डोजेस फॉर्म को सॉलिड, जिसमें कि आपके पिल्स, कैप्सूल, टैबलेट, पाउडर्स आते हैं। लिक्विड के फॉर्म में अगर हो तो उसमें मोनोफेजिक और बाईफेजिक होता है, जैसे कि मोनोफेजिक में एक्वेस, नॉन एक्वेस, बाईफेजिक में सस्पेंशन, इमल्शन, और सेमी सॉलिड फॉर्म में जैसे कि ऑइंटमेंट एंड क्रीम, पेस्ट, प्लास्टर, सपोजिटरी। गैसेस के फॉर्म की अगर बात करें तो एरोजोल, इनहेलेंस। अगर हम कौन सा रूट यूज़ कर रहे हैं ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसके बेसिस पे जो ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है, ओरल जिसके अंदर आता है आपका पाउडर, टैबलेट्स, कैप्सूल, सॉल्यूशंस, इमल्शन, सिरप्स, एलिक्सर्स, मैग्मास, जेल्स, कैटकिट्स, पिल्स एक्सेट्रा। पैरेंट्रल के थ्रू अगर दिया जा रहा है तो सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन। अगर ट्रांसडर्मल दिया जा रहा है तो ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर, पेस्ट, लोशन, प्लास्टर्स। अगर वजाइनल दिया जा रहा है तो सपोजिटरी, टैबलेट्स, ऑइंटमेंट्स, क्रीम, डाउचेस, फोम्स। अगर रेक्टल दिया जा रहा है तो सपोजिटरीज, एनिमाज, ऑइंटमेंट्स। यूरेथ्रल दिया जा रहा है तो सपोजिटरीज, और सबलिंगुअल दिया जा रहा है तो लॉजेंजेस, टैबलेट एक्सेट्रा। आपके अलग अलग जो डोजेज हैं वो अवेलेबल है आपके मार्केट में। कंजक्टाइवल, इंट्रोएक्युलर, इंट्रो रेस्पिरेटरी डोजेस फॉर्म जो है वो भी अवेलेबल है। अब हमने देखा कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से कितने क्लासिफिकेशन किए गए हैं। अब हम बेसिक उन डोजेस फॉर्म के जो है डेफिनेशंस देखेंगे। सबसे पहला है ओरल डोजेस फॉर्म। इसमें आपका है टैबलेट। टैबलेट जो होता है वो एक हार्ड कंप्रेस्ड मेडिकेशन होता है, जो कि शेप में या तो राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है। कोटेड टैबलेट्स भी यूज़ किए जाते हैं उन डोजेस फॉर्म के केस में जो कि आपके जो होते हैं अनप्लीजेंट होते हैं टेस्ट में। आपका ड्रग ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसे भी आपके फॉर्म्स आते हैं टैबलेट्स के। टैबलेट्स में आपके बकल और सबलिंगुअल टैबलेट्स भी आते हैं, जो कि आपको माउथ में, या तो आप अगर सबलिंगुअल है तो टंग के नीचे रखेंगे, और अगर बकल है तो आप गम और चीक के बीच में उस टैबलेट्स को रखते हैं ताकि वो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। इफोविसिन टैबलेट्स भी होते हैं जो कि अनकोटेड टैबलेट्स होते हैं, जिसके अंदर एसिड सब्सटेंस या सिट्रिक या टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है, या फिर कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, और जो आप जब भी वाटर के प्रेजेंस में वो आपका रैपिडली रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। च्यूएबल टैबलेट जो होते हैं वो आपको स्वेलो करने से पहले, मतलब अंदर लेने से पहले उसको च्यू किया जाता है, और वो बेसिकली बच्चों के लिए ये टैबलेट्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। सेकंड है आपका कैप्सूल। कैप्सूल जो है वो मेडिकेशन है जिसको कि एक जेलाटिन कंटेनर में रखते हैं। ठीक है, कैप्सूल आपके इस तरह के होते हैं, और ये कैप्सूल का आउटर जेलाटिन कवरिंग होती है, और इसके अंदर ही आपके जो भी मेडिकामेंट्स हैं वो रखे जाते हैं। हार्ड सेल कैप्सूल जो होते हैं वो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं आपको ड्राई पाउडर इंग्रेडिएंट्स के लिए, और सॉफ्ट सेल कैप्सूल्स यूज़ किए जाते हैं ऑयल्स या फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो कि डिजोल्व या सस्पेंडेड होते हैं आपके सॉइल में। जिंजेस जो है वो मेनली माउथ और थ्रोट के लिए होता है, और इसमें जो ड्रग का होता है वो स्लोली रिलीज होता है, और या तो फिर कफ रेमेडीज के लिए आप लॉजेंजेस यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका पेस्टल्स। पेस्टल्स जो होते हैं वो सॉलिड मेडिकामेंट्स होते हैं, जो कि आपको स्लोली माउथ के अंदर डिजोल्व होते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं एज कंपेयर टू लॉजेंजेस। मतलब अगर लॉजेंजेस की कंपेयर करें तो पेस्टल्स जो होते हैं वो माउथ के अंदर स्लोली डिजोल्व होकर काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है डेंटल कोन्स। ये टैबलेट्स फॉर्म होते हैं जो कि बेसिकली आपको जो एम्पटी सॉकेट्स होते हैं उसमें प्लेस किए जाते हैं, मतलब आपका टीथ का जो सॉकेट है उसके अंदर प्लेस किए जाते हैं, उसके बाद टूथ का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जिससे कि आपका जो लोकल मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है टीथ के अंदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो कि आपके एसोसिएटेड होते हैं टूथ के डिके के लिए, उसके अगेंस्ट वो एक्टिव होते हैं। कोन्स के अंदर या तो आपका एंटीबायोटिक होता है या फिर एंटीसेप्टिक होता है। नेक्स्ट है आपका पील्स।
पीस जो है वो ओरल डोजेस फॉर्म है जो कि आपको स्फेरिकल मासेस कंटेन करता है, जो कि एक या एक से ज़्यादा मेडिकामेंट से को एक इनर्ट एक्सिपिएंट्स में इनकॉर्पोरेट करके बनाया जाता है। ग्रेन्यूल्स जो हैं वो बेसिकली सॉलिड ड्राई एग्रीगेट्स होते हैं पाउडर्ड पार्टिकल से, जो कि आपको एक सिंगल डोज के फॉर्म में सैचेट्स में प्रोवाइड किया जाता है। ये आपको इरेगुलर होते हैं शेप में, और बेसिकली ये जो पाउडर्ड की फ्लो प्रॉपर्टी होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए बनाई जाती है। जो होते हैं वो सॉलिड डोजेस फॉर्म हैं, और ये आपको बहुत ही ड्राई फाइनली डिवाइडेड ड्रग या फिर केमिकल्स के मिक्सचर होते हैं, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूज के लिए अप्लाई किए। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म हमने देख लिया। अब देखते हैं हम लिक्विड प्रिपरेशन। लिक्विड प्रिपरेशन में ओरल सॉल्यूशंस होते हैं, जो कि क्लियर लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं, ओरल पर्पस से बनाए जाते हैं, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट एक सूटेबल व्हीकल में डिसॉल्व किए जाते हैं। ओरल इमल्शन जो है वो आपका स्टेबलाइज्ड ऑयल इन वाटर डिस्पर्शन होता है, जो कि जिसमें कि आइदर एक या फिर दोनों जो फेज होते हैं वो आपको डिसॉल्व सॉलिड्स कंटेन करते हैं। ओरल सस्पेंशंस जो है वो आपके लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं ओरल पर्पस के लिए, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एक सूटेबल व्हीकल में सस्पेंड किए जाते हैं। सिरप जो होता है वो आपका कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है शुगर का, जो कि बेसिकली सुक्रोज होता है। ये शुगर जो यूज होता है वो सुक्रोज होता है, जिसके अंदर मेडिकामेंट्स ऐड किए जाते हैं। जो है वो प्लीजेंटली फ्लेवर्ड क्लियर लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होता है पोटेंट और नॉजियस ड्रग का, जिससे कि काफ़ी जो एक्टिव होता है या फिर जो नॉजिया टाइप फीलिंग करता है उसके लिए ये प्लीजेंटली फ्लेवर्ड क्लियर लिक्विड्स प्रिपेयर किए जाते हैं। व्हीकल जो है उसके अंदर हाई प्रोपोर्शन ऑफ इथेनॉल या सुक्रोज होता है एक साथ, या जिसमें कि एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स प्रेजेंट होते हैं, और वो कंफर्म करता है एलिक्सर की स्टेबिलिटी को। लिंक्ट्यूजेस जो होते हैं वो विस्कस लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस होते हैं, जो कि बेसिकली आपको कफ पर्पस से के लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। अगर पेशेंट को कफ है तो वो आपको लिंक्ट्यूजेस देते हैं। गार्गल्स जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, जो कि बेसिकली जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है उसके लिए उसको प्रिवेंट या ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। माउथ वॉशेस आपका गार्गल्स की तरह होता है, लेकिन ये ओरल हाइजीन के लिए होता है और उन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए होता है। टॉपिकल डोजेस फॉर्म में आता है आपका ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट जो होते हैं वो सेमी सॉलिड ग्रीजी प्रिपरेशंस होते हैं, जो कि स्किन, रेक्टम या फिर नेसल म्यूकोसा पे अप्लाई किए जाते हैं। क्रीम्स जो होते हैं वो सेमी सॉलिड इमल्शंस होते हैं, जो कि ऑयल और वाटर का मिक्सचर होते हैं। जेल्स जो है वो सेमी सॉलिड सिस्टम होता है, जिसमें कि लिक्विड फेज जो होता है वो आपको 3D पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर कॉन्स्ट्रेंट होता है, और जो फिजिकल और केमिकल क्रॉस लिंकिंग होती है वो बहुत हाई डिग्री की होती है। पॉल्यूटिस जो है वो एक सॉफ्ट विस्कस पेस्टी प्रिपरेशंस होता है, जो कि एक्सटर्नल यूज के लिए बना होता है और स्किन के ऊपर अप्लाई होता है हॉट फॉर्म में। ठीक है, ये आपको जो होता है, जो भी आपका पार्ट में इन्फ्लेमेशन हुआ होता है उसको वार्मथ प्रोवाइड करता है। पेस्ट जो होते हैं वो बेसिकली ऑइंटमेंट होते हैं, जिसके अंदर आपका इनसॉल्युबल सॉलिड का बहुत हाई परसेंटेज ऐड किया जाता है। डस्टिंग पाउडर्स जो होते हैं वो फ्री फ्लोइंग वेरी फाइन पाउडर्स होते हैं, जो कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं। लिनिमेंट्स जो होते हैं वो फ्लूइड, सेमी फ्लूइड या ओकेजनली सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होते हैं, जो कि स्किन पे अप्लाई करने के लिए यूज होते हैं। ये अल्कोहलिक या फिर ऑयली सॉल्यूशंस हो सकते हैं या फिर इमल्शंस हो सकते हैं, और इसको जनरली स्किन के ऊपर मसाज किया जाता है। जो होते हैं वो फ्लूइड प्रिपरेशंस होते हैं, एक्वस फ्लूइड प्रिपरेशंस होते हैं, जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन मतलब कि आउटर एप्लीकेशन के लिए बना होता है, और इसमें सिर्फ डैबिंग की जाती है या फिर सिर्फ अप्लाई किया जाता है एक सुटेबल ड्रेसिंग के साथ, लेकिन इसमें रबिंग अलाउड नहीं होता है, और फिर उसको कवर्ड कर दिया जाता है एक वाटरप्रूफ ड्रेसिंग से, जिससे कि वो इवेपोरेट ना हो। नेक्स्ट जो होता है वो है कोलोडियन, जो कि एक नाइट्रोसेलुलोज को ईथर या एसीटोन में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है।
पेंट्स जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं जो कि स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। स्किन पेंट्स के अंदर वॉलेटाइल सॉल्वेंट होता है जो कि आपको जब भी स्किन पे अप्लाई किया जाता है तो उसमें जो सॉल्वेंट होता है वो इवोपरेट हो जाता है, और जबकि ड्राई रेजिन्स जो होते हैं वो एक फिल्म फॉर्म कर लेते हैं मेडिकामेंट का उस पर्टिकुलर एरिया पे, अप्लाइड एरिया पे। है रेक्टल डोजेस फॉर्म। रेक्टल डोजेस फॉर्म के अंदर आपका सपोजिटरी आता है और एनिमा आता है। सपोजिटरी जो होते हैं वो स्मॉल सॉलिड मेडिकेटेड मास होते हैं जो कि यूजुअली आपके कोन शेप होते हैं, इस तरह के होते हैं, और इनको आपको रेक्टम या फिर वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और उसके बाद वो बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बॉडी के अंदर मेल्ट हो जाते हैं। एनिमा जो है वो आपको इसमें लिक्विड को रेक्टम या कोलॉन में एनस के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, और वहाँ पे जाके वो अपना फिर थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब करते हैं पैरेंटल डोजेस फॉर्म की बात। तो पैरेंटल डोजेस फॉर्म में आता है आपका इंजेक्शन, इंजेक्शन जो होते हैं जो है वो एक इन्फ्यूज़न मेथड है। इसमें बेसिकली जो है लिक्विड को एक हॉलो निडल के थ्रू एक सिरिंज में फिल करके बॉडी के अंदर पर्स करके उसको इंजेक्ट किया जाता है, और वो जो निडल होता है उसको एक सफिशिएंट डेप्थ तक इंसर्ट किया जाता है, मतलब स्किन के अंदर पर्स किया जाता है, जिससे कि मटेरियल को, जो भी आपके मेडिकामेंट्स हैं उनको बॉडी के अंदर फोर्स किया जा सके। इंजेक्शंस जो होते हैं यूजुअली अलग अलग मेथड से होते हैं, मतलब डिपेंडिंग अपॉन किस एरिया में दिया जा रहा है अलग अलग तरह के इंजेक्शंस होते हैं। जैसे इंट्रावेनस इंजेक्शंस जो होते हैं इसमें मेडिकामेंट्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में वेन के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में मसल्स में इंजेक्शन दिए जाते हैं, और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में आपको सबक्यूटिस जो कि स्किन की एक लेयर होती है डर्मिस के जस्ट बिलो और एपिडर्मिस के जस्ट बिलो, वहाँ पे इंसर्ट किया जाता है निडल को, और वहाँ पे मेडिकामेंट को रिलीज किया जाता है। सिक्स्थ है आपका इनहेल्ड डोजेस फॉर्म। इनहेल्ड में आपका सबसे पहला आता है इनहेलर, जो कि एक सॉल्यूशन सस्पेंशन या इमल्शन होता है जिसके अंदर ड्रग को मिक्स किया जाता है एक इनर्ट प्रोपेलेंट के साथ अंडर प्रेशर, और फिर उसको एरोसोल डिस्पेंसर में फिल कर दिया जाता है। नेबुलाइजर या एडमटाइजर जो होते हैं वो एक डिवाइस होता है जिसमें कि लिक्विड को एयर पैथ मतलब कि नोज के थ्रू आपको मेडिकामेंट्स लोगों को दिया जाता है, और मेनली ये अस्थमा और अदर रेस्पिरेटरी डिसीजेस के ट्रीटमेंट में यूज होता है। अब हम बात करेंगे ऑप्थेल्मिक इन सेंस आई। तो ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म जो होते हैं उसमें आपके आई ड्रॉप्स होते हैं या ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट या जेल्स होते हैं। आई ड्रॉप्स जो होते हैं वो सलाइन कंटेनिंग ड्रॉप्स होते हैं जो कि व्हीकल के अंदर आपको जो मेडिकामेंट होता है आई के लिए उसको उसके व्हीकल के अंदर उसको डिजोल्व किया जाता है, और फिर आईज में ड्रॉप बाय ड्रॉप डिपेंडिंग अपॉन इन्फेक्शन है या आपको लुब्रिकेंट के फॉर्म में चाहिए वो ड्रॉप बाय ड्रॉप हम आईज में डालते हैं। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट या जेल्स जो होते हैं वो स्टेराइल सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होते हैं जो कि कंजक्टिवा या फिर आईलिड मार्जिन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। अब बात करेंगे ओटिक डोजेस फॉर्म। ओटिक इन सेंस कि आपके ईयर, तो ओटिक डोजेस फॉर्म जो है उसमें बेसिकली आपका आता है ईयर ड्रॉप्स जो कि एक सॉल्यूशन सस्पेंशन या इमल्शंस होते हैं जिसमें ड्रग्स को आपको ईयर के अंदर इंस्टिल किया जाता है एक ड्रॉपर के थ्रू, और ये बेसिकली यूज होता है आपको ईयर इन्फेक्शन के केस में। नेक्स्ट है आपका नेजल डोजेस फॉर्म। नेजल डोजेस फॉर्म जो नोज के थ्रू, तो इसमें सॉल्यूशन को नोज में ड्रॉप्स के थ्रू या फिर प्लास्टिक स्क्वीज बॉटल के थ्रू डाला जाता है नोज में। तो ये था अबाउट आपका डोजेस फॉर्म के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।